गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। V4 क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 3-4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए आप। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा और मनदीप प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल रेडियस 5 मीटर ड्रा इन ए पार्क। 3 गर्ल्स हैं जो सर्किल के शेप में गेम खेलती हैं। ठीक है। सपोज फर्स्ट गर्ल्स, सेकंड और थर्ड। नेम दे दिए रेशमा, सलमा, मनदीप और इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है ओ। इसकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने इतना बना लिया। इस पार्क में सर्कल के अकॉर्डिंग पार्क था जिसमें रेशमा, सलमा और मनदीप 3 गर्ल्स थी। वो 5 रेडियस सेंटीमीटर के सर्किल पर गेम खेलती हैं। ठीक है, प्लेइंग करती है। अब इसमें देखो क्या कंडीशन है। रेशमा थ्रो सलमा, मतलब रेशमा एक बॉल को फेंकती है सलमा की तरफ, सलमा मनदीप को, मनदीप टू रेशमा, मतलब एक दूसरे को ये बॉल्स फेंकती हैं। यहाँ से यहाँ बॉल फेंका, आर से एस पे, एस से एम पर, एम से फिर आर पर। तो ये आर से एस, एम, तो ऐसे गेम खेलती हैं। अब डिस्टेंस बतानी है आपको। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 6 मीटर। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा और मनदीप? रेशमा से मनदीप तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा। अब क्वेश्चन का मीन्स देखो। तो अपने पास क्या गिवन है? आर एस और एस एम इक्वल टू 6 मीटर। अब हम क्या चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए में कुछ ना कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होगी। रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको फाइंड करनी पड़ेगी डिस्टेंस। जैसे हम ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, ये 5 है। बट इनकी बिटवीन की ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए और हमें फाइंड करना है एस एम। और इस पॉइंट्स को यहाँ इंटरसेक्ट करती है, इसे हम क्यू नेम दे देते हैं। अब ट्रायंगल्स में ये देखो इस पे मिल रहा है। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर किसी भी रोड से सेंटर पे क्या डाल सकते हैं? परपेंडिकुलर। और इसे नेम दे दिया मैंने पी। तो क्या हो गया? OP इज परपेंडिकुलर RS। अब थ्योरम से क्या होगा? RP इक्वल टू PS, RS का हाफ। थ्योरम 10.3 कौन सी यूज़ की हमने? पाइथागोरस 10.3 कि किसी भी कॉर्ड्स पर सेंटर से परपेंडिकुलर हो तो उसे 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। RP इक्वल टू PS। ये अपने पास है क्या? अब RP कितना है आपके पास?
1/2 इंटू RS था अपने पास 6, तो टोटल 3 मीटर। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा है, तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया OR² इक्वल टू RP² प्लस OP² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्रायंगल ORP में ये कितना हुआ, रेडियस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर RP कितना गिवन है अपने पास 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और OP फाइंड कर रहे हैं 25 9 इक्वल टू OP² प्लस OP²। 9 का ट्रांसफ़र किया तो OP² इक्वल टू 25 माइनस 9 16, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स, तो OP इक्वल टू 4 मीटर। OP कितना आ गया 4 मीटर। अब देखो ORP इसका एरिया क्या होगा, सॉरी ORS का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS 1/2 RS इंटू OP, तो 1/2 6 इंटू 4 इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया गया कंप्लीट वाले का ORS का। अब सेम ट्रायंगल अपने पास कौन सा था, सेम बोल तो नहीं सकते लेकिन हमें प्रूफ करना होगा। ट्रायंगल ROS एंड ट्रायंगल MOS, RO इक्वल टू MO, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। रेडियस ऑफ सेम सर्किल। RS इक्वल टू SM, ये गिवन है। ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ऑलरेडी गिवन है। OS कॉमन साइड, तो ट्रायंगल्स क्या गया ROS कॉन्ग्रेंट्स MOS बाय साइड कॉन्ग्रेंट्स रूल्स। तो साइड कॉन्ग्रेंट्स से क्या हो गया भाई, अपने पास ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हो गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट्स हो गया तो इसके साइड और एंगल इक्वल होंगे। अब एंगल हम कौन सा बात कर रहे हैं, ROS इक्वल टू किस पे, SOM पर। तो ये ROS एंगल SOM पर इक्वल है, और ROQ अब देखो बेटा, फिर इसके बाद हमने देखा कि CBCD से क्या हो जाएगा, एंगल ROS
इक्वल टू एंगल MOS, एंगल ROS इक्वल टू MOS। अब ये इसी लाइन पर है तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ROQ इक्वल टू MOQ। ये किससे आया था? बाय CPCT। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, जो किस ट्रायंगल बन रहा है? ROQ और MOQ में। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। ट्रायंगल्स लिया, ROQ एंड MOQ। तो RO इक्वल है OM के रेडियस ऑफ सेम सर्किल, एंगल ROQ इक्वल टू MOQ। ये हमने इक्वेशन में प्रूफ किया, इक्वेशन 1 से ऑलरेडी प्रूव है। एंड OQ इक्वल टू OQ कॉमन साइड। तो ट्रायंगल्स ROQ इज कॉन्ग्रुएंट MOQ बाय साइड एंगल साइड रूल्स। साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। अभी कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो इसका मीन्स क्या हो गया आपके पास कि जो इसके रिमाइंडर पार्ट्स है वो भी क्या इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से आप देख लो यहाँ पर। ये O, ये Q, ये M और ये R। तो ये कितना आ जाएगा? एंगल OQR इक्वल टू OQM बाय CPCT। तो ये दोनों एंगल्स बाय CPCT से इक्वल हो गए। अब एक स्ट्रेट लाइन में एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो कितना हो गया? OQR प्लस OQM इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। और ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या किया? OQR प्लस OQR 180 डिग्री। टू एंगल OQR इक्वल टू 180 डिग्री। OQR इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 90 आ गया। अब ये दोनों एंड CPCT से क्या हो गया था? RQ इक्वल टू QM बाय CPCT। तो ये आपके पास क्या गया? ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, और वो भी परपेंडिकुलर पे। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया। एंड RQ इज परपेंडिकुलर OS इस एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब ये इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इक्वल टू 1/2 इंटू OS इंटू RQ। तो OS इंटू R तो इस पर हमने ये भी प्रूफ किया कि RQ पर OS परपेंडिकुलर है, कंप्लीट। तो इसका एरिया ये होता है
इसका कितना था अपने पास 12 1/2 इंटू 5 इंटू r³ कितना आ जाएगा 24/5 इक्वल टू r³। साइड कितनी आ गई r³ 4.8 मीटर। अब कंप्लीट लाइन RM कितनी आ जाएगी 2 इंटू r³। तो 2 इंटू 4.8 इक्वल टू 9.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो इसमें हमने थ्योरम्स का यूज़ किया है। क्लियर है बेटा? ओके।